22 दिसंबर 2024 रविवार। पहला पाठ मीकाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4a। बेतलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंश में छोटा है, जो इज़राइल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 5 से 10। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसे कि धर्मग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे ही प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, अब नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप, जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। और धन्य है आप, जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। जब बच्चों के लिए मिस्सा बलिदान हो रहा था, तब एक फटे कपड़े पहने व्यक्ति ने गिरजा घर में प्रवेश किया। वह बैठ गया और जल्दी उसे नींद लगी। मिस्सा के बाद बच्चों ने माता मरियम का गीत गाए। गीत सुनकर वह आदमी जग उठा और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों ने उसके पास आकर संवेदना प्रकट की। उस आदमी ने बच्चों से कहा, आपकी उम्र में मैं भी एक अच्छा कैथोलिक बच्चा था, बराबर चर्च जाता था, प्रार्थना करता था। जल्द ही कुछ दोस्तों के प्रभाव में आकर हर प्रकार की बुराई के वश में आ गया। चर्च जाना और प्रार्थना करना तब से मैंने छोड़ दिया। वह पदयुक्त व्यक्ति मैं हूँ जिसके लिए आप बच्चों ने इस गीत में अभी प्रार्थना की। मैं वापस आ गया। प्रभु यीशु, माता मरियम, मेरे लिए प्रार्थना करना। बच्चों, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर। बच्चों द्वारा गाए उस मरियम भक्ति प्रार्थना गीत ने उस वडाडोल आदमी को विश्वास मन पुनः आने की कृपा दी। इस प्रकार का अनुभव कुछ लोगों का ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का है। अतः कलीसिया यह सिखाती आई है, मरियम के द्वारा यीशु की ओर प्रभु यीशु को पहचानने एवं मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के लिए मरियम मध्यस्थता का विशेष भूमिका निभाती है। इस पुत्र यीशु को अपने गर्भ में धारण करती हुई माँ मरियम
अपने परिजन एलिजाबेथ से मिलने जाती है। इस मिलन में एलिजाबेथ और उसकी कोख में पल रहे योहन को अनोखा दैविक अनुभव प्राप्त होता है, जिसका वर्णन एलिजाबेथ के शब्दों में है। ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। ख्रिस्तिया होने का मतलब यीशु को धारण करना होता है। जो यीशु को अपने जीवन में धारण करते हैं वे आनंद और शांति का स्रोत यीशु के माध्यम बनकर अन्य लोगों के लिए मुक्ति और खुशी प्रदान कर सकेंगे। मरियम यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के बाद अपने परिजन एलिजाबेथ से मिलने जाती है और उनकी सेवा करती है। मरियम को यीशु की माता होने के अलावा यीशु की प्रथम प्रेरित भी कहा जाता है, जो यीशु को धारण करती हुई एलिजाबेथ से मिलती है और मसीह के आगमन के शुभ संदेश दोनों बहनें आपस में बांटती है। मरियम में जो मूलभूत गुण है वह सभी ख्रिस्तियों में होना चाहिए, ताकि हर एक ख्रिस्तीय प्रेरित बनकर यीशु के मुक्ति कार्य के लोगों तक पहुंचा सकें। ये सब मूलभूत गुण है। मरियम को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। स्वर्गदूत गब्रिएल से प्राप्त संदेश में मरियम ने विश्वास किया एवं इस माता बनने के लिए अपने बिना शर्त सहमति दी, जिसके दूरगामी परिणामों को वह नहीं समझ पाती थी। मरियम ईश्वर की योजनाओं के प्रति समर्पित थी। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम सेवाभाव और संवेदना से भरी थी। वह अपने परिजन एलिजाबेथ से मिलने जाती और सेवा करती। काना के विवाह भोज में अंगूरी समाप्त होने पर मरियम उस परिवार की व्याकुलता के प्रति संवेदनशील होती है और जानती है कि इस समस्या का समाधान केवल अपने पुत्र यीशु से ही हो सकता है। अतः मरियम इस समस्या को यीशु के समक्ष रखती है। यहाँ यीशु अपना पहला चमत्कार करते हैं। मरियम का जीवन आनंद और कृतज्ञता का है। मरियम का स्तुति गान ईश्वर के प्रति अपना आनंद एवं कृतज्ञता का मधुर गीत है, जिसमें आनंद नहीं, वह दूसरों को आनंद नहीं दे सकता। जो कृतज्ञ नहीं, वे आनंदित रह नहीं सकता, क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक होता है। जिसमें आनंद नहीं, वे यीशु के शुभ संदेश नहीं दे सकता। माता मरियम के इन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साक्षी बन सके। इस आगमन काल के अंतिम इतवार को हम माता मरियम जैसे अपने हृदय को आनंद और कृतज्ञता से भरें, ताकि इस पुत्र यीशु मसीह को हम अपने हृदय में स्वागत करें, धारण करें, हमारे विचार सकारात्मक बने और हम पाप मुक्ति पाकर यीशु के बन जाएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।